आइए, सभी लिंगों में जो महालिंग है स्वयंभू शिवलिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग, उनकी कथा हम लोग श्रवण करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। सौराष्ट्र में सोमनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र गुजरात में यह ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। जिस सोमनाथ मंदिर को यवनों ने कितनी बार लूटा, कितनी बार तोड़ा, विध्वंस किया, और वर्तमान में बहुत सुंदर स्वरूप उसका हम लोग दर्शन करते हैं सोमनाथ भगवान का गुजरात में। दक्ष की 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा आदि ये 27 जो नक्षत्र हैं, ये ही चंद्रमा की पत्नी है, ये दक्ष की बेटी है। इसमें रोहिणी सबसे सुंदर है। तो दूसरी पत्नियों को छोड़कर चंद्रमा रोहिणी के साथ ही रहने लगा। दूसरी कन्याओं ने अपने पिता से शिकायत की कि आपके दामाद हमारे साथ पक्षपात करते हैं। दक्ष ने समझाया चंद्रमा को, चंद्रमा ये सब तुम्हारे शरण में है, कहाँ जाएंगे, तुम समान व्यवहार करो इनके साथ, किसी के साथ पक्षपात मत करो, अन्यथा तो तुम्हारे जीवन में अनर्थ हो जाएगा। दक्ष ने समझाया चंद्र को, चंद्र नहीं माना, पुनः शिकायत की बेटियों ने, और दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम नष्ट हो जाओ, क्षय को प्राप्त हो जाओ। चंद्रमा क्षय को प्राप्त होने लगा। हाहाकार मच गया कि चंद्रमा नष्ट हो जाएगा तो इन वनस्पति औषधियों का क्या होगा, ये तो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सूर्य चंद्र की किरण से ये वनस्पति औषधि पेड़ पौधे सब जीवित रहते, इनको तत्व मिलता, वनस्पतियों का राजा कहलाता है चंद्रमा। आप एक पौधे को घर के अंदर रख दो, उसमें पानी भी डालो, मिट्टी भी डालो, यदि सूर्य का प्रकाश न मिले तो वह मर जाएगा। सूर्य चंद्र अपनी किरणों से वनस्पति औषधियों का पोषण करते हैं। सारे देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने कहा ये चंद्रमा बहुत दुष्ट है, यदि चंद्र प्रभासक क्षेत्र में जाकर के महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करे और भगवान शिव की आराधना करे तो इसका क्षय रोग दूर हो जाएगा। सारे देवता चंद्र को लेकर के गए प्रभासक क्षेत्र। वहां देवताओं ने सारे तीर्थों का आवाहन किया, वहां चंद्र कुंड बनाया, चंद्र ने उसमें स्नान किया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग बना करके और उसका पूजन किया। 10 करोड़ जप किया महामृत्युंजय मंत्र का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ जप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, वरदान मांगो, भोलेनाथ मेरा क्षय रोग दूर कर दो। भगवान शिव ने एक विधान बनाया, जिसने बुरा कर्म किया उसको दंड मिलना जरूरी है। यदि उसको दंड नहीं दिया जाएगा तो उसकी बुरा कर्म करने की जो प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी, उसकी उच्छृंखलता बढ़ जाती है। इसलिए जिसने गलत काम किया, पाप किया, अधर्म किया, अपराध किया है, उसको दंड मिलना जरूरी है, दंड मिलना चाहिए। इसलिए भगवान शिव ने दोनों विधान किया।
अपनी आराधना की है उसका भी फल दिया, और उसने अपराध किया था उसका भी दंड दिया। भगवान शिव ने कहा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होंगे महीना में, तो कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कला घट जाएगी और शुक्ल पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ जाएगी, और पूर्णिमा के दिन तुम पूर्ण स्वरूप से स्वस्थ होगे। इस तरह से चंद्रमा की रक्षा की भगवान शिव ने सर्वथा के लिए चंद्रमा का विनाश नहीं होने दिया। इसका तात्पर्य है कि महामृत्युंजय मंत्र जो है क्षय को मिटाता है, मृत्यु को टालता है, मृत्यु को भी वह टाल देता है। भगवान शिव प्रकट हुए, सारे देवता वहां प्रकट हुए, और भगवान शिव से चंद्र ने प्रार्थना किया, भोलेनाथ आप यहीं जगत कल्याण के लिए विराजमान हुई। सारे देवताओं के निवेदन पर, चंद्र के निवेदन पर भगवान साक्षात वहां सोमनाथ के रूप से प्रकट हो जाते हैं। आज भी हम उसका दर्शन करते हैं। बोलिए सोमनाथ भगवान की। शिव ने कहा जो चंद्र कुंड में स्नान करेगा और मेरी आराधना करेगा, मेरा दर्शन करेगा, अनेक टीबी क्षय रोग आदि नष्ट हो जाएंगे। ये शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग। दूसरा ज्योतिर्लिंग श्रीशैले मल्लिकार्जुन। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर है। आपने यह कथा सुन चुकी है। कार्तिकेय और गणेश जब पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए गए, गणेश की पहले शादी हो गई, परिक्रमा लगाकर स्वामी कार्तिकेय लौटे तो नारद ने कहा तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, माता पिता तुमको परिक्रमा लगाने के लिए भेज दिया और उधर गणेश जी का विवाह करा दिया। रुष्ट होकर कार्तिकेय श्रीशैल पर्वत पर चले गए। वहां पर अपने पुत्र को देखने के लिए पार्वती और शिव स्वयं गए और ज्योतिर्लिंग के रूप में, मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। मल्लिका पार्वती को कहते हैं और अर्जुन शिव को कहते हैं। दोनों का सम्मिलित रूप ही पुत्र प्यारवश मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन्याम महाकाल। उज्जैन नगरी में महाकाल के रूप में भगवान शिव विराजमान। हमारा मध्य प्रदेश कितना भाग्यशाली है, यहाँ शिव के दो दो ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर नर्मदा किनारे, और उज्जैन में महाकाल के रूप में भगवान शिव विराजमान। उज्जैन नगरी में एक वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 बेटे थे, देवप्रिय, प्रियमेद, सुकृत और धर्मवाह। पिता के समान वो भी शिव भक्त थे। निरंतर शिव के चरणों में ध्यान, भक्ति, आराधना, अभिषेक करते रहते थे। एक दिन दूषण दैत्य ने सुना कि मैंने सारे लोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ये तुच्छ ब्राह्मण क्या करेंगे। उसने उज्जैन नगरी को घेर लिया। दूषण दैत्य सारी उज्जैन नगरी की प्रजा ब्राह्मणों के शरण में आई। कहां जाएं हम, किसकी शरण में जाएं, कौन हमारी रक्षा करेगा। ब्राह्मण लोग शिव की आराधना में लगे थे। ब्राह्मणों ने कहा कि भय मत करो, भगवान शिव की आराधना करो, शिव का ध्यान करो, वही हमारी रक्षा करेंगे। शिव सामर्थ्यवान, शरण उसी की जाओ जो सामर्थ्यशाली। असमर्थ की शरण में जाओगे तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। इसलिए शिव महान है, सामर्थ्यवान है, उसकी शरण में जाओ। सब लोग उज्जैन नगरी की प्रजा जो है ब्राह्मणों के साथ शिव की आराधना में लग गए, उनकी ध्यान करने लगे।
उसी समय वह दुष्ट ब्राह्मणों के पास आकर के और ब्राह्मणों को सताने लगा। भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और एक गड्ढे से प्रकट होते हैं महाकाल के रूप में। गर्गा ततः समुत्पन्न शिवो विकट रूप धृक महाकाल इति ख्यातो दुष्ट हंता सतांगति। एक गड्ढे से भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। भगवान शिव ने हुंकार किया, हुंकार करने मात्र से दूसरा दैत्य भस्म हो गया, उसकी सेना भाग गई। देवताओं ने धुंधवी बजाई, पुष्पों की वृष्टि की। भगवान शिव तो भक्तों के रक्षक हैं, सबके नाथ है, उनका नाम ही विश्वनाथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम अवधर दानी आशुतोष तुम आरती हरम दीन जन जानी आरती हरम दीन जन भगवान शिव एक कोस के विस्तृत रूप गड्ढे से प्रकट हुए और सारे देवता वहां उपस्थित होते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ जगत कल्याण के लिए आप इसी रूप में विराजमान होइए। भगवान शिव महाकाल के रूप में गड्ढे में वहां विराजमान। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। एक और महाकाल का महात्मा, उज्जैन का राजा था चंद्रसेन, वह मणिभद्र भगवान शिव का जो गण था उसका सखा था और प्रसन्न होकर मणिभद्र ने चिंतामणि दी चंद्रसेन को। और उस चिंतामणि का यह प्रभाव था, लोहे कांसा पीतल जो भी था वह स्पर्श करते ही सुवर्ण बन जाता था। दूसरे राजाओं को पता चला, दूसरे राजाओं ने संदेश भेजा कि चंद्रसेन ये मणि हमको दे दो, अन्यथा तो हमसे युद्ध करो। मना कर दिया चंद्रसेन ने, वह भयभीत नहीं हुआ, मैं महाकाल का भक्त हूँ, मेरा काल भी क्या बिगाड़ सकता। भयभीत नहीं हुआ और वह चिंतामणि नहीं दी। राजा लोग क्रोधित हो गए और सेना लेकर के सारे राजाओं ने उज्जैन नगरी को घेर लिया। चंद्रसेन को मारने के लिए घेर लिया। राजा भगवान महाकाल के शरण में उनका ध्यान 3 दिन तक व्रत करके भूख प्यास छोड़ करके और राजा ने महाकाल की आराधना की। भोलेनाथ मैं आपकी शरण में। भगवान शिव ने रक्षा विधान किया, अपने भक्त की रक्षा विधान किया। एक लीला हुई, एक गोपी दही बेचने के लिए गोपी निकली अपने 5 वर्ष का बालक लेकर के और वह महाकाल के दर्शन करने के लिए गई। चंद्रसेन पूजन कर रहा था, बैठ कर के दर्शन किया। उस बालक ने भी देखा पूजन। जब अपने घर गई गोपी बालक को लेकर के
तो उस बालक के मन में भी भगवान शिव की पूजन की इच्छा हुई और उसने कहीं से एक पत्थर उठा ले आया गोल गोल और अपने घर में बढ़िया पीढ़ा पर बिठा करके और कृत्रिम पूजा। बालक लोग कैसे पूजा करते हैं आप लोग को पता है? वो पत्ता को ही भोग मान लेते हैं, पत्थर को ही मान लेते हैं कि यही नारियल है। उन्होंने कहीं से रेता उठाकर ले आई और वही मान लेते हैं कि यही नैवेद्य है। पानी को ही दूध मान लिया, दूध चढ़ गया उनका। बालकों का पूजन ऐसे ही होता और ऐसे ही कृत्रिम पूजा उसने किया और पूजन करके भगवान शिव के ध्यान में तल्लीन हो गया। माता ने भोजन बनाया, पुकारा, बेटा भोजन करने आओ। बेटा ने सुना नहीं, वह तो शिव के ध्यान में मस्त था। माता गई, देखा सुन नहीं रहा, ये ध्यान में, तो बालक को मारा नहीं उसने। जो पूजा पाठ फैला रखा था वहां पर, शिव जी को बैठा रखा था, सबको फेंक दिया बालक ने देखा, बालक रोने लगा, उसको शिव का वियोग छा गया। हा भोलेनाथ, जैसे उसके मन में शिव का वियोग आ गया, रोने लगा। वहां एक आश्चर्य हुआ, रत्नमय दिव्य वहां पर महल प्रकट हो जाता, हीरे मोती जवाहरात सब चमचमा रहे थे, दिव्य हीरे। बड़ा प्रसन्न हुआ वह बालक। माता सो रही थी, जगाया। माता ने देखा, बड़ा आश्चर्य। प्रातः काल राजा चंद्रसेन को पता चला, चंद्रसेन बालक से मिलने के लिए आए और देखा बड़ा चमत्कार। सारे उज्जैन नगरी के जितने भी प्रजा थे सबको पता चला, सब लोग वहां दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आते। अब जो राजा लोग चंद्रसेन को मारने के लिए घेर रखा था उज्जैन नगरी को, उनको पता चला। उन्होंने विचार किया कि जिस राजा के नगर में बालक इतने महान है, जो साक्षात शिव को प्रकट कर दे, तो चंद्रसेन कितना बड़ा भक्त होगा। यदि हमने चंद्रसेन से विरोध किया तो भगवान महाकाल हमारा विनाश कर देंगे। इसलिए हम लोग उनसे मैत्री भाव कर लेते, मित्रता कर लेते। उन्होंने देश बुद्धि छोड़ करके चंद्रसेन के शरण में आ गए, प्रणाम किया, अस्त्र शस्त्र छोड़ करके। महाराज, हम महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं। राजा ने भगवान शिव का दर्शन करवाया और उस बालक के दर्शन करने के लिए गए सारे राजा लोग। गोपी के बालक, उसका दर्शन किया, चमत्कार देखा। रत्नमय शिवलिंग प्रकट हुआ, महल प्रकट हुआ रत्नमय। सब लोग उसे गले से लगाते हैं। उसी समय देवताओं से पूजित हनुमान जी वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने आकर के और गोपी के बालक को गले से लगा लिया और कहा कि तुम्हारे वंश में 8वें वंश में नंद नाम से एक गोप प्रकट होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान प्रकट होंगे और वही श्री कर के नाम से आगे चल कर के विख्यात हुए। हनुमान जी की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से उन्होंने भारत देश में राज्य चलाया, शासन चलाया। भगवान शिव तो महाकाल हमारे प्राण स्वरूप है। भक्त लोग चाहते हैं कि उज्जैन में हमारा जन्म हो जाए तो हम धन्य धन्य हो जाएं, क्योंकि सप्त पुरियों में, मोक्षदायिनी पुरियों में, सप्त पुरियों में एक उज्जैन नगरी है। उज्जैन नगरी शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा
हम बन जाए, इस नगरी कंकर पत्थर हम बन जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा जब ये तन जागू छिपरा तट पर, जब ये तन जागू छिपरा तट पर, इतना करना स्वामी और चलो मरघट पर, इतना करना स्वामी और चलो मरघट पर, मेरी भस्मी चढ़े आप पर पाऊं प्यार तुम्हारा, मेरी भस्मी चढ़े आप पर पाऊं प्यार तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ताली बजाइए। जब भी भोला जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी सब जग के भिखारी, मन की इच्छा पूर्ण हो होवे न्यारा न्यारा, मन की इच्छा पूर्ण हो होवे न्यारा न्यारा, शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा महाकाल की नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा बोलिए महाकाल भगवान की। भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, ओमकारे परमेश्वरम, ओमकार में नर्मदा किनारे, ये मध्य प्रदेश के इंदौर के पास नर्मदा किनारे, नर्मदा तट पर भगवान शिव का
ज्योतिर्लिंग। एक बार नारद जी गोकर्ण क्षेत्र जाकर के और विंध्याचल पर्वत के पास गए। विंध्याचल पर्वत को अहंकार था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। नारद जी वहां गए और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया विंध्याचल ने, और विंध्याचल ने कहा कि मैं सभी पर्वतों में श्रेष्ठ हूं। नारद जी ने अपनी नाक सिकोड़ी। नारद जी, आपको क्या यह बात पसंद नहीं आई? क्या मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं? बोले नहीं। क्यों? मेरू पर्वत के सारे देवता परिक्रमा लगाते हैं, सूर्य मेरू पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं, तुम्हारी परिक्रमा लगाते नहीं है। देवता सब देवताओं का निवास मेरू पर्वत पर है, तुम में नहीं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पर्वत मेरू। अब तो अनक हो गया, द्वेष बुद्धि उत्पन्न हो गई। उसने 6 महीना तक नर्मदा किनारे शिव की तपस्या की। शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। शिव से कहा कि स्वसाधनी बुद्धि दीजिए, स्वकार्य साधनी बुद्धि दीजिए। भगवान शिव समझ गए कि दूसरे को निम्न दिखाना चाहता, दूसरे को छोटा दिखाना चाहता है, फिर भी इसने तपस्या किया है। शिव ने वरदान दिया। सारे देवता वहां प्रकट होते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि जगत कल्याण के लिए आप यहाँ लिंग के रूप में विराजमान होइए। और भगवान शिव 2 लिंग के रूप में वहां प्रकट होते हैं। ओंकारं चैव यल्लिंगा मेकं तच्च द्विधा गतम् प्रणवे चैव ओंकार नामासीत् स सदा शिवः पार्थिवे चैव यज्जातं तदासीत् परमेश्वरः। 2 लिंग प्रकट हुए। प्रणव से जो लिंग प्रकट हुआ उसका ओंकार नाम पड़ा, और पार्थिव से जो लिंग प्रकट हुआ उसका परमेश्वर नाम पड़ा। आज भी आप दर्शन करेंगे वहां तो दोनों लिंगों का दर्शन होता है। रेवा किनारे भगवान शिव का 5वां ज्योतिर्लिंग केदारम हिमवत पृष्ठे, हिमालय केदारेश्वर के नाम से, जो गर्मी में ही पट खुलता है और गर्मी समाप्त होते होते पट बंद हो जाए। बद्री वन में नर नारायण शिव की तपस्या कर रहे थे और नित्य उनके प्रेम बस भोलेनाथ उनसे पूजा कराने के लिए आ जाते। एक दिन शिव ने वरदान मांगने के लिए कहा नर नारायण से। नर नारायण ने कहा कि प्रभु, भारत देश का कल्याण करने के लिए आप यहाँ विराजमान हुए। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव हिम के बर्फ के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। कुछ समय के लिए ही वो विराजमान रहते हैं। जब उनका स्वरूप रहता तभी दर्शन का महत्व होता है, और जब ज्योतिर्लिंग का जो बर्फ है वह पिघल जाता है तो वहां पर पट आदि बंद हो जाते हैं। कुछ समय के लिए ही वो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं, हिम के बर्फ के ज्योति। बोलिए केदारेश्वर भगवान की। हमारे नर नारायण भारत देश के देवता हैं, पुजारी नारद जी हैं। निरंतर पूजन करने के लिए आज भी नारद जी वहां पर जाते हैं। इसलिए बद्री केदारनाथ के जीवन में एक बार जरूर दर्शन करना चाहिए। और भगवान शिव का 6वां ज्योतिर्लिंग डाकिन्याम भीम शंकर, भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का 6वां ज्योतिर्लिंग। ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर विद्यमान है। महाराष्ट्र
आप नासिक जाएंगे, नासिक से आगे यह भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग। भीम राक्षस सभी प्राणियों को दुख देने लगा। वह कुंभकर्ण एवं करकटी माता का बेटा था। सह्य पर्वत पर बालक ने एक बार भीम ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम वन में जंगल में क्यों रहते हैं? उसकी माँ ने बताया कि बेटा, तेरा पिता कुंभकर्ण है और वह लंका में रहते हैं। हमको पता नहीं लंका कहाँ है। और मेरे दूसरे पति विराट राम ने उनका वध कर दिया। माता पिता करकट और पुष्कसी सुतीक्ष्ण ऋषि को खाने के लिए गए तो सुतीक्ष्ण ऋषि ने भस्म कर दिया। जैसे ही भीम ने सुना, वह देवताओं से विरोध करने लगा, यज्ञ नष्ट करने लगा, यज्ञ नष्ट करने लगा। कामरूप देश का राजा था सुदक्षिण, उसकी पत्नी थी सुदक्षिणा और उसको उसने बंदी बना लिया। राजा शिव भक्त था। वहीं कारागृह में मानसिक पूजा करने लगा शिव की और ओम नमः शिवाय का जप करने लगा राजा, और गंगा का स्तवन किया उसने। सारे ब्रह्मादि देवता भगवान शिव के पास गए, प्रभु अपने भक्त की रक्षा करो, राजा से कह देना मैं वहां पर आ रहा हूं उसकी रक्षा करने के लिए, और वह भयभीत ना हो, मैं दुष्ट को संहार करूंगा। भगवान भी गणों के सहित जिस शिवलिंग में वो ध्यान कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, उसी शिवलिंग में भगवान शिव अंतर्हित हो जाते, समावेशित हो जाते। भीम राक्षस से किसी ने कहा कि राजा, तुम्हारे लिए कोई मंत्र साधना कर रहा तुम्हारे विनाश के लिए, और वह राक्षस आया दुख देने लगा। किसकी उपासना कर रहे हो राजन? राजा ने कहा मैं शिव की उपासना कर रहा हूं। शिव की उपासना छोड़ दो, शिव शक्तिहीन है। नहीं नहीं, मेरे भोलेनाथ सर्वशक्तिमान हैं, उनकी उपासना मैं नहीं छोड़ सकता। और जैसे ही तलवार उठाई मारने के लिए भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और हुंकार करते ही उस भीम नाम के राक्षस को जला करके भस्म कर देते। बोलिए शंकर भगवान की। और भगवान शिव राजा की प्रार्थना से, देवताओं की प्रार्थना से वहां पर भीमेश्वर के नाम से आज भी विद्यमान है। हम लोग दर्शन करते हैं सह्य पर्वत पर। भगवान शिव का 7वां ज्योतिर्लिंग वाराणस्याम च विश्वेश्वर। वाराणसी में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ जिनको कहते हैं, जो यवनों की अत्याचार से कई बार उस मंदिर को तोड़ा गया। आज भी ज्ञानवापी का वहां पर हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा है, जो बड़े शीघ्र ही हमारे ही पक्ष में उसका भी निर्णय आने वाला है। श्री राम मंदिर के जैसे ही हम लोग अपने आंख से विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। ये तो समय पर ही किसी स्थान का उत्थान होता है, समय जब आता है। हर एक वस्तु का एक समय निश्चित है और उस समय उसका उत्थान होगा। जैसे व्यक्ति का एक उत्थान का, उन्नति का, प्रगति का एक समय निश्चित होता है, जब वह समय आता है तो बिना प्रयास किए ही उसको नौकरी लग जाती है, उसको धन मिल जाता है, उसकी प्रगति हो जाती है। अन्यथा तो जीवन भर प्रयास करते रहो, सफलता नहीं मिलती। एक समय निश्चित होता है। एक कहावत भी है ना, समय के पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता।
जितना भाग्य में होगा उतना मिलेगा, और जब समय आएगा तब ही मिलेगा। पर भाग्यवादी भी मत बनो। भाग्यवादी बनोगे तो आप आलसी हो जाओगे। अरे जो भाग्य में लिखा होगा वह होगा, हमको पुरुषार्थ करने की, परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। यदि विद्यार्थी सोच ले मेरे भाग्य में पास होना लिखा होगा तो मैं पास होऊंगा, फेल होना लिखा होगा तो फेल हो जाऊंगा, पढ़ने की क्या जरूरत है। यदि वह पढ़ाई छोड़ करके बैठ जाए तो क्या पास होगा? पास नहीं होगा। इसलिए उसको पढ़ाई करना पड़ेगा, पास होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। बिना परिश्रम, बिना पुरुषार्थ के कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए भाग्यवादी मत बनो, पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थ करो। आपके भाग्य में यदि गलत भी लिखा है, आप पुरुषार्थ करेंगे तो वो गलत रेखा भी मिट जाएगी। इसलिए पुरुषार्थ में वह शक्ति है। चरई बेती, चलो चलते रहो, चलते रहो, बैठो मत। जो बैठ गया वह बैठ गया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, उठो चलो बैठो मत। यही शिव पुराण की कथा हमको बताती है। शिव ने प्रकृति पुरुष को उत्पन्न किया और दोनों ने अपने पिता को ना देखा। शिव स्तुति की, शिव ने आकाशवाणी की, जगत उत्पन्न करो दोनों प्रकृति पुरुष मिलकर। प्रकृति पुरुष ने कहा कि हम जगत को उत्पन्न कहाँ करें, महाप्रलय का जल सर्वत्र है। भगवान शिव ने पंचकोशी काशी को अपने त्रिशूल के ऊपर रखा, त्रिशूल के ऊपर रखा, फिर त्रिशूल से उतार करके जगत के ऊपर रखा। इसलिए पंचकोशी जो काशी है भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर बसाई हुई है। महाप्रलय में भी उसका विनाश नहीं होता। भगवान शिव ने अपने ही स्वरूप से अभिमुक्त शिव को उत्पन्न किया विश्व कल्याण हेतु, वहां ज्योतिर्लिंग के रूप, और अभिमुक्त से कहा कि यहाँ निवास करो निरंतर। वही भगवान जगत कल्याण के लिए वहां गंगा के तट पर ज्योतिर्लिंग के रूप में, विश्वनाथ के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए विश्वेश्वर भगवान की। काशी में किसी का जन्म हो और उसकी काशी में ही मृत्यु हो जाए, यदि उसने पाप भी किया है तो वो दूसरी जगह उसका जन्म नहीं हो सकता, काशी में ही उसका जन्म होगा और भगवान शिव की कृपा से पुनः उसकी मुक्ति हो जाएगी। काशी में लोग मरने के लिए जाते हैं, काशी में मरने के लिए जाते हैं। चलो वहां ऐसे देख लेते हैं कि अब मृत्यु होने वाली है, 1-2 महीना के पश्चात मृत्यु हो जाएगी, 1-2 महीना के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। आज भी वहां किसी की मृत्यु हो जाए, कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान शिव जब मरने लगता है जीव तो उसके कान में कुछ मंत्र बोल देते हैं, राम नाम सुना देते हैं, उसके प्रभाव से उसकी मुक्ति हो जाती है। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। इनको बिना भोगे कल्याण नहीं होता।
पूर्व जन्म से उत्पन्न जो होता है वह संचित होता है, और शरीर से जो करते हैं वह क्रियमाण होता है वर्तमान में, और जो प्रारब्ध होता है दूसरे जन्म का किया हुआ उसको भोगने से ही वह मिटता है। प्रारब्ध भोगने से मिटता है, संचित और क्रियमाण जो है वह अनुष्ठान आदि से मिट जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर होते हैं हमारे। स्थूल शरीर ये दिखता है, 25 तत्वों से बना हुआ यह स्थूल शरीर, और 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर होता है। जब ये शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर में व्यक्ति आ जाता है। उसमें इंद्रियों के मन, विषय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 17 तत्व होते हैं। और जब उससे वह शरीर भी छूट जाता है तो एक कारण शरीर होता है जिसको लिंग देह कहते हैं। आत्मा का ही वह स्वरूप माना गया। भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का। भगवान शिव हमारे वृंदावन में भी भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है जिसको गोपेश्वर महादेव के रूप से जानते हैं। गोपेश्वर महादेव जब महाराज हुआ, गोपी बनकर के शिव जी आए, पर अंदर नहीं घुसने दिया सखियों ने। भोलेनाथ, पुरुष का प्रवेश नहीं है यहाँ, पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है, दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। तब भगवान शिव गोपी बन जाते हैं रास के दर्शन करने के लिए। गोपी बन जाते हैं, गोपी बन जाते हैं और महाराज के दर्शन करते हैं। आज भी आप जाएंगे यमुना तट पर, सुदामा कुटी के पास बंसी बट में, तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। वृंदावन के कोतवाल हैं गोपेश्वर महादेव। कोतवाल है, कोतवाल का मतलब एक आश्रम होता बड़ा, उसमें गेट पर कोतवाल खड़ा रहता, और कोतवाल की आज्ञा होगी, आदेश होगा तो व्यक्ति आश्रम के अंदर जाएगा, अन्यथा तो नहीं जाएगा। वृंदावन के कोतवाल कौन है? हमारे गोपेश्वर महादेव। तुम्हें श्याम अपना, भोलेनाथ ने श्याम को अपना बनाया, स्वयं गोपी बन गए। तुम्हें श्याम अपना, श्याम अपना बना के रहेंगे। तू रूठा है फिर भी, तू रूठा है फिर भी मना के रहेंगे। तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे। तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे।
ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव। गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्यारत थे। 1000 वर्ष तक तप करते रहे। 100 वर्ष की अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई। इन्होंने वरुण देवता का अनुष्ठान किया। वरुण देवता ने वरदान मांगने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि वर्षा कर दो। बोले प्रकृति का विधान हम मिटा नहीं सकते, दूसरा वरदान मांगो। अक्षय जल, इन्होंने गड्ढा किया, उसमें वरुण ने अक्षय जल दिया, उसी से अन्न पैदा होने लगा और जो ऋषि मुनि चले गए थे वो पुनः वापस आ गए। एक दिन गौतम के शिष्य जल भरने के लिए गए, दूसरे ऋषियों की पत्नियों ने भगा दिया। स्वयं अहिल्या जाकर के जल भर कर के लाई। दूसरी जो ऋषियों की पत्नी थी उन्होंने अपने पतियों से शिकायत की और उनके पतियों ने गणेश भगवान की आराधना की। गणेश प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ से गौतम को भगा दो। बोले गौतम ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, उनको भगाओ मत। गणेश जी एक दुबली पतली गाय का वेश लेकर के चढ़ने लगे। गौतम ऋषि गए और घास से उसको हटाने लगे, वह गिर गई, मृत्यु हो गई। दूसरे ऋषि मुनि छुपे थे, उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया। गौतम को गो हत्या लगी। भाग जाओ यहाँ से। अहिल्या के साथ गौतम दूसरी जगह रहने लगे। फिर आए, बोले प्रायश्चित बताओ। पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो और ये ब्रह्मगिरी की 10 प्रदक्षिणा करो, तब जाकर के प्रायश्चित होगा। अथवा भगवान के 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन करो और गंगा को लाकर उसमें स्नान करो, तब जाकर के प्रायश्चित। उन्होंने कहा कि मैं दूसरा शिव का अभिषेक करूंगा और गंगा को लाकर स्नान करूंगा। शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और कहा कि मुझे पावन कर दो, ऋषियों ने तुम्हारे साथ छल किया है, गंगा दो प्रभु। शिव ने गंगा से कहा, गंगा तुम अवतरित हो महाराज, मैं गौतम को पवित्र करके और चली जाऊंगी। सारे देवता वहां प्रकट होते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, गंगा से प्रार्थना करते हैं, आप दोनों यहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में, त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में और गंगा गोमती गंगा के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की। गौतम ने गंगा में स्नान किया। गंगा में स्नान किया। वे ऋषि लोग भी आए और वो भी गंगा में स्नान करने के लिए प्रविष्ट होने लगे। गंगा अंतर ध्यान हो गई, मैं इनको दर्शन नहीं दूंगी। गौतम ने गंगा की स्तुति की, गंगा प्रकट हुई, बोले तुमसे क्षमा मांगे, प्रायश्चित करे, ब्रह्मगिरी की परिक्रमा लगाए, सुन, तब जाकर के इनका पाप दूर होगा। और ऐसा ही किया उन्होंने। आज भी हम लोग जाते हैं नासिक में, भगवान शिव महाराष्ट्र में, यह नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ। शिव ने तपस्या की वन में जाकर के और
9 सिर काट काट कर शिव को चढ़ा दिया। 10वां सिर काटने लगा, भगवान शिव ने हाथ पकड़ लिया। रावण, मैं जलधारा मात्र से प्रसन्न हो जाता। भगवान शिव ने उसका कटे हुए शरीर में मलम पट्टी लगाई, वैद्य का नाथ की वैद्य का कर्म किया, इसलिए भगवान शिव का नाम वैद्यनाथ पड़ा। सारे देवता लोग वहां प्रकट होते हैं और भगवान शिव ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट होते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को लेकर के रावण जाने लगा लंका। वरदान मांगा था, मैं लंका ले जाना चाहता हूं। शिव ने कहा रास्ते में नहीं रखना, अन्यथा मैं उठूंगा नहीं। शिव को लेकर के जा रहे थे। भगवान ने सोचा कि भारत देश को छोड़कर लंका कहां जाऊंगा मैं, राक्षसों के बीच में पेशाब लग गई रावण को। इधर उधर देखा, एक ग्वाला गाय चरा रहा था, उसको थमा दिया, नीचे मत रखना। अब बहुत देर हो गई, ग्वाला को वजन लगा, ग्वाले ने नीचे रख दिया। रावण ने उठा, चाह भगवान नहीं उठे, अब तो वहीं पूजा करके चले गए। और भगवान शिव के पास सारे देवता आए, स्तुति की, धुंधवी बाजे बजे, पुष्पों की वृष्टि हुई। और भगवान शिव आज भी वहां वैद्यनाथ, ये झारखंड के देवघर जिले में वैद्यनाथ भगवान, झारखंड में। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की। भगवान शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग नागेशम दारुका बने। एक गुजरात के द्वारका में भगवान शिव का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दारुका राक्षसी, दारुक राक्षस था, पश्चिम सागर में 16 योजन का नगर बनाकर के वो और प्रजा को दुख देते। प्रजा और ऋषि की शरण में गई और ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज के पश्चात ये प्रजा को दुख देंगे राक्षस राक्षसी, तो अपने प्राणों से रहित हो जाएंगे। एक दिन कुछ नाव जा रही थी, उस नाव में कई लोग थे, पकड़ लिया लोगों को। उसमें एक सुप्रिय नाम का वैश्य था, शिव भक्त था, और बंदी बना लिया उन सबको। कारागार में ही वह सुप्रिय वैश्य भगवान शिव की आराधना करने लगा। 6 महीना व्यतीत हुए। सेवकों ने राक्षस से कहा कि तुमको मारने के लिए ये वैश्य कुछ प्रयोग कर रहा है। उसी समय राक्षस आया, कौन तेरी रक्षा करेगा? भगवान शिव मेरी रक्षा करेगा। और सुप्रिय वैश्य ने भगवान शिव से प्रार्थना की, पाहि पाहि शंकर देवेश, पाहि शंभो शिवेति च, दुष्टा दस्मा त्रिलोकेश, खलहन भक्त वत्सल। हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। शिव प्रसन्न हुए और गर्त से ज्योति के रूप में प्रकट हो जाते हैं, उस राक्षस को मार करके भस्म कर देते। भगवान शिव का यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सेतु वंदे च रामेश्वर, 11वां ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का रामेश्वर। ये तमिलनाडु के रामनाथपुर में विद्यमान है। भगवान का एक धाम है। भगवान के 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकापुरी और जगन्नाथ। ये 4 धाम हैं। जीवन में 4 धाम की यात्रा जरूर करना चाहिए। कहीं जाओ या ना जाओ, और ये 4 धाम की यात्रा जरूर करना चाहिए।
भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करना चाह रहे थे, उन्होंने सेतुबंध का निर्माण किया और वहां पर सेतुबंध का निर्माण, जब तक ये निर्माण कार्य चल रहा है तब तक मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा। क्यों? रावण शिव का भक्त है, जब तक शिव कृपा नहीं करेंगे रावण के ऊपर विजय प्राप्ति असंभव है। इसलिए श्री राम ने लिंग की स्थापना की, विधिवत ऋषियों के द्वारा पूजन कराया और कहा लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव दोहि मम भगत कहावा, सोनर मोहि सपने हूँ नहीं पावा। शिव दोहि मम भगत कहावा, सोनर मोहि सपने हूँ नहीं पावा। और भगवान शिव के समक्ष अभिषेक किया, नृत्य किया, गल्लनाद किया, हे भोलेनाथ रावण आपका भक्त है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, विजय दीजिए। भगवान शिव ने श्री राम के ऊपर प्रसन्न होकर विजय का आशीर्वाद दिया और रामेश्वर नाम दिया। रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? श्री राम से किसी ने पूछा रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? श्री राम ने षष्ठी तत्पुरुष समास लगाया। रामस्य ईश्वर है रामेश्वर है, जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है। शिवजी से किसी ने पूछा, शिवजी ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें बहुब्रीहि समास लगेगा। राम है ईश्वरो यस्य स रामेश्वर है, राम है ईश्वर जिनके वो रामेश्वर। राम जी शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना इष्ट आराध्य मानते हैं। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा ने कहा नहीं, इसमें कर्मधारय समास लगेगा। राम चासव ईश्वर है रामेश्वर है, राम है वही ईश्वर है वो रामेश्वर। ऋषियों से पूछा, ऋषियों ने कहा नहीं, द्वंद्व समास लगेगा। रामश्च ईश्वरश्च इति रामेश्वर। श्री राम और ईश्वर शिव में कोई भेद नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। लीला के लिए दो बने। बोलिए रामेश्वर भगवान की। भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग घोषमेशम च शिवालय। दक्षिण दिशा में गिरिदेव पर्वत के निकट सुधर्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा शिव भक्त था। सुदेहा भी शिव भक्त थी, पति परायणा थी। सब कुछ सुख था जीवन में, पर संतान नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण ने बहुत प्रयास किया, पुण्य किया, संतान नहीं हुआ। न तो पुत्र हुआ न पुत्री हुई, पुत्री नहीं। प्रार्थना किया पत्नी ने कि महाराज मुझे पुत्र दो। अग्नि की तरफ 2 फूल फेंका। इन्होंने संकल्प किया था कि पत्नी यदि दक्षिण वाला फूल उठाएगी तो पुत्र होगा, अन्यथा तो नहीं होगा। पत्नी से कहा दोनों फूलों में से एक फूल उठा लो। तो वाम भाग का
फूल उठाया, पत्नी से कहा कि पुत्र की आशा छोड़ दो, पुत्र से सुख नहीं मिलता है, कर्म से सुख मिलता है। इसलिए अच्छा कर्म किया है व्यक्ति ने तो उसे सुख मिलेगा, पुत्र से सुख नहीं मिलता। पुत्र होकर बड़ा होकर माता पिता को लात मार करके घर से निकाल देता, वृद्ध माता पिता दुखित होकर अनाथालय में चले जाते, मथुरा वृंदावन काशी अनाथालय में चले जाते। इसलिए संतान से सुख नहीं होता है, अच्छे कर्म करो आपको सुख मिलेगा। घुसमा ने कहा मुझे पुत्र दो, मेरी बहन के साथ आप विवाह करो। सुधर्मा ने कहा, सुधर्मा ब्राह्मण ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी घुसमा के साथ विवाह करूंगा तो तुमको द्वेष बुद्धि हो जाएगा, सोतिया डाक उत्पन्न हो जाएगा। बोले नहीं होगा। महाराज घुसमा के साथ विवाह कर लिया, पुत्र हुआ, पुत्र का विवाह हो गया। अब तो स्वाभाविक है पति का स्नेह पुत्रवती जो नारी थी उससे हुआ, तो स्वाभाविक है द्वेष बुद्धि उत्पन्न हो गई अपनी ही बहन के साथ। घुसमा से सुदेहा जलन करने लगी और कहा कि जब तक मैं इसके पुत्र को मार नहीं दूंगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और सोते हुए बालक को छुरी से कई टुकड़े करके और सरोवर में फेंक आई, सो गई। प्रातः काल उसकी बालक की पत्नी उठी, देखा, अपनी सासू से कहा, घुसमा से, घुसमा शिव की आराधना में लगी थी, सुनकर भी अनसुनी कर दी उसने, दुख नहीं हुआ। बोले जिसने दिया था उसी ने ले लिया, अब दुख मना करके क्या करना। उसी समय नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करके जिस सरोवर में वो विसर्जन करने के लिए जाती थी, विसर्जन किया, वहीं से उसका बेटा सरोवर से ही निकल करके आ गया। मां मैं मर चुका था, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, शिव की कृपा से पुनः जीवन दान मिल गया मुझे। उसको सुख नहीं हुआ, बेटा जीवित हो गया, मां को सुख नहीं हुआ, शिव के ध्यान में मग्न थी। भगवान शिव ने जब ऐसा स्वभाव उसका देखा तो उसी सरोवर से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान सा चाहती हो? हाँ, भगवान शास्त्र कहता है अपकारी सुयश्चैव हि उपकारं करोति च तस्य दर्शन मात्रेण पापम दूरतरम व्रजेत। अपकार करने वाले को प्रति भी जो उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाता है। भगवान शिव प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी घुसमा के नाम से वहां घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए घुसमेश्वर भगवान की। आइए अब लास्ट में एक शिवरात्रि का प्रसंग, शिवरात्रि व्रत का महात्मा। सारे व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है। किसी वन में गुरुद्रोह नाम का एक भील रहता था। शिवरात्रि का